ईरान ने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जो भी जहाज गुजरेगा हर एक को इसी में कीमत अदा करनी होगी, सिर्फ ईरान का जो तेल लेगा उसकी कीमत अदा करनी होगी अपनी करेंसी में। अच्छा, ईरान ने जो शर्त लगाई है ना शम्स भाई, बहुत इंटरेस्टिंग शर्त है। ईरान ने कहा हुर्मुज पहली बात हमारे दुश्मनों के लिए खुलेगा नहीं, दूसरी बात जो भी यहां से ऑयल लेके जाएगा वो नॉन डॉलर में होगा। चाइना लेके जाएगा तो चाइना युआन देगा, डॉलर नहीं चाहिए। डॉलर में कोई ट्रेड नहीं, हम नहीं, कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। यानी हमारे यहां से जो शिप जाएगी, अगर कतर किसी को बेच रहा है तो कतर को भी डॉलर में नहीं बेचने की इजाजत है, वगैरह हम लोग जाने नहीं देंगे। ईरान बोल रहा है कि देखें, अमेरिका की ताकत किसमें, डॉलर में। दो अलग चीजें हैं। एक, ईरान ने कहा है कि जो भी शिप गुजरेगी अगर वो डॉलर में ट्रेड करी होगी तो हमारे यहां से नहीं गुजर सकती, क्योंकि आप हमारे दुश्मन की हेल्प कर रहे हैं डॉलर से खरीद के। ये तो अगर ये शर्त अगर बाकी रहती आगे में तो फिर अमेरिका तो सीधे जमीन पर आ जाएगा। डॉलर ही उसका जमीन पे ही तो लाना है, जमीन पे ही तो लाना है। बिल्कुल, अगर ये शर्त रही तो फिर अमेरिका को इससे ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का पूरा एटीट्यूड इसी पर है कि डॉलर में पूरी दुनिया को तिजारत करने पर मजबूर कर रहा है, और अपना हुर्मुज के बगैर दुनिया का निजाम भी नहीं चल सकता। 20% ऑयल गैस की सप्लाई पूरी दुनिया में वहां होती है, भारत और एशिया में तो तकरीबन वो 40-50% है। ऑयल और गैस को तो छोड़ दें, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे और भी चीजें यहीं से गुजरती हैं, फूड है, बहुत सारी चीजें गुजरती हैं। तो ईरान ने है, कई सारी चीजों का जो फर्टिलाइजर है वो वहां से आ रहा है। तो दो चीजें हैं, ईरान कहता है एक कि जो भी यहां से गुजरेगा वो हमारे दुश्मन का नहीं गुजर सकता, यानी इजरायली कंपनी कोई भी नहीं जा सकती हुर्मुज से, ये क्लियर है, ईरान ने कर दिया। इजरायली कंपनियों की तो नहीं जाएगी वहां से। बाब अल मंदब से हुसियों ने कहा कि अगर इजरायली कंपनी होगी तो नहीं जा सकती है। दो, ईरान ने कहा है कि भाई जो भी कंट्री जाएगी वो या युआन में जाएगी या उसकी लोकल करेंसी में जाएगी। तीसरा, ईरान ने कहा है कि भाई जब ये जंग खत्म होगी तो हमारे जो नुकसान हुए इस जंग में वो हम लोग रिट्रीव करेंगे, और एक रिट्रीव करने का तरीका है कि जो भी हमारे कानाल से गुजरेगा वो हमें टैक्स देगा, जैसे दुनिया में होता है। दुनिया में मसलन पनामा कैनाल है, स्विस कनाल है, टर्की लेता है, स्पेन लेता है, तो दुनिया में डेनमार्क लेता है। जैसे दूसरी कंट्रीज अपने अपने वाटर से गुजरने के लिए टैक्स लेते हैं, वैसे हम भी लेंगे। एस्टिमेटेड है $75 बिलियन एनुअली ईरान की इनकम होगी यहां पर से होने वाले टैक्स की। तो अब तक ईरान नहीं ले रहा था कि जैसे टर्की ले रहा है, नहीं ले रहा था, ईरान अब तक नहीं ले रहा था। ईरान शरीफ था ना, शराफत का लोगों ने फायदा उठाया। हाँ, ईरान की मैशत के भी एक नया जरिया बनेगा, और 75 बिलियन एक बड़ी रकम हो जाती है नो डाउट कि अगर सालाना उसको मिले।